Hi guys, today we are going to discuss about comparison of various method of sampling and we have already discussed how it should be obtained. जब भी आप दो या दो से ज़्यादा सैम्पलिंग के टेक्निक को कंपेयर करते हैं तो आप सामान्य तो उन दोनों सैम्पलिंग टेक्निक में सैम्पल मीन का जो वेरिएंस आता है उसको कंपेयर करते हैं. We start with the first method, that is we start with the first comparison, SRSWOR versus proportional allocation. तो SRSWOR के केस में वेरिएंस यानी सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या होता है वो हमें पता है. प्रोपोर्शनल एलोकेशन में भी सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या होता है वो हमें पता है. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पल मीन इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. यानी हमारा प्राइम टास्क होता है पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना और पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए सैम्पल मीन का प्रयोग करते हैं. SRSWOR में जो सैम्पल मीन आता है उसका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n - 1/N S². याद होगा आपको n - स्मॉल n अपॉन n डॉट n होता है. सेपरेट करेंगे दैट कुड बी रिटन एज 1/n - 1/N S². कंसीडर इट एज इक्वेशन 1. अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज़ करते थे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन याद होगा आपको कई बार समझा चुके हैं, दैट इज NI इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NI. जब स्मॉल NI कैपिटल NI के प्रोपोर्शनल हो उस फॉर्म में रखते थे तो आपको पता होगा कि भाई उसको थोड़ा एक्सट्रैक्ट किए थे पिछले के क्वेश्चन, पिछले फ्रेमवर्क में या पिछले थ्योरम्स में उसको प्रूव किए थे. तो वो इसकी वैल्यू इसके बराबर आई थी जहाँ PI की वैल्यू सामान्य था, PI की सिंपल सी वैल्यू NI बाई कैपिटल N थी. ठीक. नाउ दिस इज व्हाट इक्वेशन 2V. तो भाई SRSWOR के केस में सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या होगा वो पता चल गया. प्रोपोर्शनल एलोकेशन के केस में सैम्पल मीन का वेरिएंस क्या होगा ये पता चल गया हमें, और ये हमें पहले से पता है. अब इनको कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. इनके जैसे ही आपको पता चलेगा कि यार जैसे ही कोई एक दूसरे से बड़ा होगा तो उससे लेस एफिशिएंट हो जाएगा. और हम सामान्यतः जब भी दो सैम्पलिंग टेक्निक कंपैरिजन करते हैं तो हम उनकी वेरिएबिलिटी, उनके सैम्पल मीन की वेरिएबिलिटी चेक करते हैं. जिसकी वेरिएबिलिटी कम होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट, जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी वो कम एफिशिएंट माना जाएगा. तो आइए कंपेयर करके देखते हैं. कैपिटल S² की वैल्यू होगी 1/N - 1 समेशन I वेट 1 to K J वेट 1 to NI Yij - yn बार का होल स्क्वायर. ये सामान्य सा फॉर्मूला, सामान्यतः आप लिखते हो ना S² की वैल्यू y - yn बार का होल स्क्वायर. क्योंकि आप दोनों ही केस में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कंपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है S² को उसी के फ्रेम में ही लिखोगे. याद रखिएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इजी टेक्निक है और उसमें एक स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क स्ट्रेटिफाइड है. तो जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा टेक्निक को कंपेयर करना हो तो सामान्यतः स्टार्ट आप करते हो जब दोनों का बेस सेम हो. यानी दोनों केस में अगर S² को देखोगे तो दोनों केस में S² का एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा. अब जो फॉर्मूला SRSWOR में है वो स्ट्रेटिफाइड में नहीं किया जा सकता क्योंकि स्ट्रेटिफाइड बिना क्लासिफिकेशन के होगा नहीं. जबकि उस वाले केस में यानी समेशन का जो हम S² का जनरल फॉर्मूला लिखते थे 1/n - 1 समेशन I वेट 1 to N Yi - yn बार का होल स्क्वायर. यार इसी को तो भाई आप क्लासिफिकेशन करो. आप क्या करते थे किसी भी टर्म का उसके पॉपुलेशन मीन से डेविएशन के स्क्वायर का सम लेते तो थ्रू आउट द पॉपुलेशन. ये भी तो यही है, बस फ़र्क ये है कि इस यूनिट को ijth क्लास के फ्रेमवर्क में देखा गया. किसी भी टर्म का उसके पॉपुलेशन मीन के स्क्वायर का डेविएशन का सम थ्रू आउट बाई n - 1, कोई दिक्कत नहीं. अब आप क्या करिए दोनों तरफ YNI बार यानी YNI बार को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए और ऐड भी कर दीजिए. उम्मीद है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया गया है. ठीक. अब इसे आप मान लो A और इसे मान लो B. तो जब आप इसे A और इसे B मानोगे तो A + B का होल स्क्वायर बनेगा. और अगर ये बनेगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/N - 1 को A² + B² + 2AB. ठीक है. A की जगह Yij - yn बार का स्क्वायर और B की जगह Yni बार - yn बार का स्क्वायर. साथ ही साथ AB की जगह Yij - yn बार डॉट Yni बार - yn बार का टर्म देखने को मिलेगा. अब इसको सॉल्व कीजिए. आप अलग अलग सेपरेट सम ले लीजिए तो तीनों पे समेशन अलग अलग सेपरेटली अप्लाई कीजिए. दिस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ दिस का प्रोडक्ट लिख लीजिए. यहाँ तक आप करके देखिए. यहाँ तक अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिख ले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. हाँ तो भाई आपको देखने को मिला कि S² की वैल्यू 1/N - 1 और जो पहला टर्म देखने को मिल रहा है वो सिंपली I वेट 1 to K J वेट 1 to NI जो है वो ये जो मिल रहा है ये Yij - yni बार का स्क्वायर है. और अगर गौर से इस सम को देखें
इस वाले सम को, पीछे जो इक्वेशन है उसको अभी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसमें जो ये वाला सम है, अगर आपको याद हो तो एस आई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/कैपिटल NI-1 जे वेरिड 1 to NI YIJ माइनस YNI बार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप एस आई स्क्वायर के लिए इस NI-1 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस समेशन की वैल्यू NI-1 एस आई स्क्वायर हो जाएगी एंड वी कैन शिफ्ट इट। तो जब आपका एस स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा उसको लिख सकते हो 1/कैपिटल N-1 समेशन I वेरिड 1 to K NI-1 एस आई स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म आपको देखने को यहाँ मिला था समेशन I वेरिड 1 to K J वेरिड 1 to NI YNI बार माइनस YN बार का स्क्वायर। अब इस टर्म में अगर आप गौर से देखें तो चूंकि J का टर्म नहीं है तो J के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होगा, यानी J का सम ये जो है वो ऐसे का वैसा ही रन कर जाएगा। तो ये J के लिए NI का टर्म और ये वाला टर्म, तो यानी आपके पास आएगा समेशन I वेरिड 1 to K NI YNI बार माइनस YN बार का स्क्वायर। फिर आपके साथ था 2 समेशन I वेरिड 1 to K J वेरिड 1 to NI, आपके पास था YIJ माइनस YNI बार और यहाँ था YNI बार माइनस YN बार। तो अगर गौर से देखिए चूंकि इसमें J नहीं है तो J को बाहर कर सकते हैं और इसको आप अलग कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं उसको 2 समेशन I वेरिड 1 to K और इसको J के बाहर कर दे तो ये हो जाएगा YNI बार माइनस YN बार और यहाँ हो जाएगा J वेरिड 1 to NI YIJ माइनस YNI बार। तो गौर से केवल इस सम को देखेंगे तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन किसी भी एलिमेंट का उसके अर्थमेटिक मीन का, क्योंकि सिर्फ J वेरिड 1 to NI है तो यानी कि सिर्फ स्ट्रेटा के अंदर के सम की बात कर रहा है, यार ध्यान समझिएगा। क्योंकि ये J वेरिड 1 to NI है तो सिर्फ ये स्ट्रेटा के अंदर के सम की बात करेगा। और आपने थ्योरम पढ़ा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ज़ीरो, यानी किसी भी एलिमेंट का उसके अर्थमेटिक मीन के अबाउट जो डेविएशन होता है उसका जब सम लेते हो तो ये टर्म जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म वैनिश्ड आउट हो जाएगा। यानी आप जरा समझिएगा एस स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ इन दोनों तक सिमट के रह जाएगी। अब एस स्क्वायर को रहने दीजिए और N-1 को अंदर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा NI-1 N-1 एस आई स्क्वायर प्लस समेशन I वेरिड 1 to K NI YNI बार माइनस YN बार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 1/N-1 भी होगा, इधर माफ़ कीजिएगा। ठीक है, दैट कुड बी रिटन। अब जरा गौर से समझिएगा, अगर आप ये ले लें कि कैपिटल N इज़ वेरी लार्ज, यानी पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है। अगर पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा होगा तो पॉपुलेशन को क्लासीफाइड जब करेंगे, यानी पॉपुलेशन को जब बहुत बड़ा हो और पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस हर स्ट्रेटा का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ज़रा कुछ भी थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर एक पॉपुलेशन को आप 10 ग्रुप में बांट रहे हैं और अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है हर ग्रुप का भी साइज़ अपने आप बढ़ जाएगा। देन NI इज़ वेरी लार्ज। और अगर इस केस में अगर दोनों को बहुत बड़ा माने तो NI-1 अपॉन N-1 काफ़ी हद तक वही रेशियो रखेगा जो कैपिटल NI अपॉन कैपिटल N रखता है। क्यों, जरा समझिएगा, अगर लार्ज माने तो अगर N बहुत लार्ज है तो NI-1 अपॉन कैपिटल N-1 NI/N के बराबर होगा। अगर लार्ज है तो, क्योंकि अगर लार्ज होगा तभी NI-1 NI के बराबर हो जाएगा और N-1 N के बराबर हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन मान लीजिए 50,000 यूनिट है या 10,000 यूनिट है तो भैया 10,000 यूनिट में एक कम कर दे तो खासा फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा वैल्यू पे। ठीक है, और रेशियो पे भी खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रा खुद सोचिए, 99/9,999 और 100/10,000, यानी दोनों में एक एक कम कर दे तो खासा फ़र्क पड़ेगा क्या? आप चाहे तो रेशियो निकाल के दे सकते हैं। अरे यार ये तो फिर भी बहुत अलग है, अगर आप कभी मौका मिले तो आप उसको निकाल के चेक कर लीजिए। मतलब आप ऐसा करिए कि 20/1000 कर लीजिए और 19/999 कर दीजिए तो 0.05 समथिंग का फ़र्क आएगा। हालांकि बड़ा होगा इसलिए और थोड़ा बढ़ा लीजिए, और यही आपका PI होता है। मतलब हम इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर लिए तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन I वेरिड 1 to K PI SI स्क्वायर प्लस 1/N-1 समेशन I वेरिड 1 to K NI
वाई एन आई बार माइनस वाई एन बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझिएगा ढंग से, ये वाला जो टर्म है ये गौर से देखिएगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ना भी हो तो कम से कम नॉन निगेटिव तो कंफर्म होगा अगर ये स्क्वायर है तो। और बाहर एन आई का टर्म है, एन आई का मतलब है हर स्ट्रेटा के पॉपुलेशन साइज, हर स्ट्रेटा का साइज, ये भी जाहिर सी बात है कि ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ये हर एक आई के लिए, मतलब अगर आप एन आई की जगह N1 करें, N2 करें, N3 करें, N4 करें, सबके लिए होगा, तो सभी नॉन निगेटिव का सम भी नॉन निगेटिव होता है, यानी ये पूरा का पूरा सम ही नॉन निगेटिव हो जाएगा। और अगर पूरे के पूरे सम में n-1 से डिवाइड दे दे तो भी ये नॉन निगेटिव होगा, क्योंकि भैया कैपिटल N पॉपुलेशन साइज है और N आपने बहुत बड़ा लिया है, तो अगर बहुत बड़ा लिया होगा तो आप 1/n-1 भी ऑलमोस्ट ये भी कंफर्म नॉन निगेटिव ही होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म नॉन निगेटिव हो जाएगा। यानी आप ऐसे स्क्वायर को लिख सकते हो ना, प्लस ए, जहाँ ए ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी ये एक नॉन निगेटिव टर्म है। चलिए जरा इसको समझिएगा और लिखिएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखने के बारे में सोचिए, ठीक। अब देखिएगा, सिंस ए ग्रेटर इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है ए ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो समेशन आई वेट 1 टू के पी आई एस आई स्क्वायर प्लस ए बड़ा होगा समेशन आई वेट 1 टू के पी आई एस आई स्क्वायर के, ठीक है। और ये वैल्यू एस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर बड़ा हो जाएगा समेशन आई वेट 1 टू के पी आई एस आई स्क्वायर के। क्यों भाई, ए नॉन निगेटिव था तो दोनों तरफ समेशन पी आई एस आई स्क्वायर जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला टर्म एस स्क्वायर के बराबर है, यानी एस स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, आप जरा समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा कि सिंस n इज लेस देन n, इसको याद रखिएगा ना, n इज लेस देन n है, या फिर n इज लेस देन n है, तो 1/n ग्रेटर देन 1/कैपिटल N होगा। इनइक्वालिटी चेंज होती है जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो, तो यानी 1/n माइनस 1/कैपिटल N ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों भाई, अगर ऐसा होगा तो दैट कुड बी, यानी कि ये जो टर्म है नॉन निगेटिव है। तो अब नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में चूंकि ये नॉन निगेटिव है तो इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ 1/n माइनस 1/कैपिटल N का प्रोडक्ट कर सकते हैं। और यूं ही नहीं करेंगे, पहले हमने चेक किया है कि नॉन निगेटिव है, वैसे हम ऐसे भी कमेंट कर देते, लेकिन हम लोगों ने बाकायदे चेक किया है कि नॉन निगेटिव है, यानी नॉन निगेटिव है इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी कि भैया वेरिएंस ऑफ वाई एन बार एस आर एस डब्ल्यू ओ आर हो, और अगर ये ग्रेटर इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी प्रोपोर्शनल एलोकेशन की। तो जब भी कैपिटल N सफिशिएंटली लार्ज हो जाए, सफिशिएंटली लार्ज करने का मतलब है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन साइज को क्रॉस कर जाए, तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस विदाउट रिप्लेसमेंट से कम होगा, यानी इसका मतलब होगा कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन प्रोवाइड्स better estimate than SRSWOR, ठीक। So this is what the comparison of proportional allocation versus SRSWOR.